Good morning, friends. Welcome to the new video of equivalent resistance of infinite ladder. In this fourth part of this video, I am going to give you the new diagram and its equivalent resistance. ठीक है, तो पिछली 3 वीडियोस में जो हमने कवर किया है एंड लास्ट 3 वीडियोस जो हमने कवर किया है वो इनफाइनाइट लैडर्स के अलग अलग डायग्राम्स थे. जस्ट पिछली वीडियो में जो मैंने लिया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिसिंग था. दिस रेजिस्टेंस वाज मिसिंग इन लास्ट वीडियो, जिसकी वजह से मैंने दो तरह से कैलकुलेशन की थी, आर 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 और ये आर आर इस तरह से. एंड सेकंड केस जो इसका था उसमें मैंने इस वाले रेजिस्टेंस को लीव करके फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्रिएट किया था, उसके बाद कैलकुलेशन की थी. तो इन बोथ cases we found that the equivalent resistance between the points A and B for this particular ladder example of last video, the answer was 0.615 and 0.617, almost we can say 0.6 R in both the cases. Now in this video, ठीक है, अब मैं इस वीडियो में जो कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ इस रजिस्टर में क्या डिफरेंट है. देखिए लेडर वही है आर 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 आर, बस थोड़ा सा जो डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट जो है यहाँ पे मैंने 2R यूज़ कर लिया. ठीक है, अगर आप में कुछ लोगों ने अगर समझ गए होंगे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस 2R रेजिस्टेंस को किसी तरह से एडजस्ट कर लूँ, अगर मैं इस 2R रेजिस्टेंस को किसी तरह से एडजस्ट कर लूँ तो मैं देखूंगा कि हमारा आंसर ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, सो ओके, बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन आई विल अगेन से keep solving new questions, stay focused and keep motivation high. Okay, so keep motivation high. now I'm going to start the calculation. ठीक है, अब इस कैलकुलेशन में देखिए, देखो हो क्या रहा है. अब मैं इसे दो तरह से कर सकता हूँ. फर्स्ट वे ये कि मैं जो 2R रेजिस्टेंस है, ये 2R रेजिस्टेंस और इसे स्प्लिट कर दूँ. अगर मैं इसे R और R, अगर मैं इसे सीरीज में दो रेजिस्टेंस तक में स्प्लिट कर दूं और इसके बाद रेस्ट ऑफ द फिगर इज सेम. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द फिगर इज सेम. ओके, तो मैं कर क्या रहा हूँ, जस्ट देखिए कि मैंने जो लेफ्ट मोस्ट एंड पे 2R था जो कि मैं डिस्टर्ब कर रहा था, हमारे जो स्टैंडर्ड सर्किट होना चाहिए इनफाइनाइट लैडर के लिए उसमें डिस्टर्बेंस था. तो अगर मैं यहाँ पे इसे ए बी बोलता क्या मतलब, यहाँ पे जो ए बी दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे इस वाले कटिंग पॉइंट पे मैं ए डैश बी डैश बोल रहा हूँ. क्या, ए डैश एंड बी डैश. तो मुझे दिख क्या रहा है कि on the right hand side of A dash and B dash we have the same circuit that in the example 1. क्या, जो कि example 1 में था, we have the same circuit that was in example 1, R R R R in this way. ठीक है, so from right on the right hand side of A dash we have the same circuit R R R R R R, and we know its equivalent resistance. I can say we know its equivalent resistance. So equivalent resistance on the right hand side of A dash, or can say A dash, it is R times of root 5 plus 1 divided 2. This is already done in example number 1. Okay, तो यहाँ से जो equivalent resistance हमें पता है. ठीक है, बट हमें चाहिए यहाँ से, एक्चुअली हमारा मोटिव इज दिस आर ए बी, जिसे कि मैं आर एक्स बोलूँगा इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए. तो अब देख लीजिए, यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है ए डैश बी डैश से, उसमें जो लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस सीरीज में लेफ्ट मतलब बचा हुआ है ए बी का, अगर मैं फाइंड करता हूँ, तो अगर इस डायग्राम को मैं रिड्यूस करता हूँ, इफ आई रिड्यूसिंग दिस डायग्राम टू, तो ये कहाँ पे जाएगा, देखो ये रेजिस्टेंस आर और इसके बाद यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू हमें पता है, वी नो इट्स वैल्यू. तो ये ए बी है और यहाँ जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है आर टाइम्स रूट 5 प्लस 1 बाई 2. सो आई कैन से आर ए बी
RAB equal to RX is equal to R, okay, is equal to R plus R root 5 plus 1 by 2. So it will be 2R plus R root 5 plus 1 by 2 by 2. Okay, so this calculation, doing this calculation, taken R common, it will be root 5 plus 2 plus 1 3 divided by 2. So this is the final answer. This is the final answer for equivalent resistance of this particular ladder on the left hand side or between AB. Its value is R 2.236, more precisely 3 by 2. ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, वो आएगी R टाइम्स 5.236 divided by 2. So this is the final answer. It will be 2.618 something times of R. So this is the answer for equivalent resistance of this ladder. ठीक है, simply know the way. This is the RX or RAB or RAB. Okay, so again I will say, you have to focus on the way of approach. You have to focus on the way of approach. अप्रोच है क्या थी, बस इस 2R को हमने सिंगल R और R में स्प्लिट किया. जैसे ही R और R में स्प्लिट किया तो इस पॉइंट A डैश B डैश के राइट में हमारा वही डायग्राम दिख रहा है जो एग्जैक्टली फर्स्ट एग्जाम्पल में था. सो थैंक यू फ्रेंड, आई हैव ट्राइड. ओके, आई विल से आई ट्राइड हाउ टू सॉल्व दिस. हाँ, अगर चाहें तो वी कैन यूज सम डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो. ओके, वी कैन यूज सम डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो. मैं आपको अप्रोच बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता दे रहा हूँ कैसे उसे यूज़ करना. यू कैन यूज़, ठीक है. देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक जो अप्रोच और यहाँ पे पॉसिबल अप्रोच है वो क्या हो सकती है कि इस 2R को लीव कर दीजिए. लीव दिस 2R एज इट इज़. इसके राइट में दिस आर आर, दिस आर आर, दिस आर आर, एंड इस कॉम्बिनेशन के लिए ये आर आर, इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 0.615 टाइम्स ऑफ आर. तो बस इसके सीरीज में 2R है, इसके सीरीज में अब 2R है. पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व किया. ये 0.615 टाइम्स ऑफ R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैडर विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस रेड कट, ये जो मैंने रेड कट बनाया हुआ है, रेड कट, इसके राइट हैंड साइड का इक्विवेलेंट 0.615 R होता है. और इसके साथ अगर सीरीज में 2R जोड़ दूं, इसके साथ अगर मैं सीरीज में 2R को जोड़ दूं तो वील गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB. ओके, सो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, सो RAB इक्वल टू RX, RAB, ओके, RAB इक्वल टू RX. यहाँ से जो मैं कैलकुलेट करूँगा वो आएगा 2R प्लस 0.615 टाइम्स ऑफ R. So we'll get the answer as 2.615 R is the overall answer. Okay, so this, I think this is the same answer as we got here, 2.618. So third digit after decimal is not matters a lot. So I can say the same answer we are getting in the both the cases. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो दोनों ही केसेस में हम एक एग्जैक्टली सेम आंसर गेट कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए
ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक यू आर नाउ क्लियर विद द कैलकुलेशन कि मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। सो दोनों वे अभी बताए मैंने। तो अगेन आई विल से दैट एट द एंड आई विल से keep motivation high. Once you are motivated, you will solve the questions, you will approach new questions, and you will remain stay focused, or you will remain focused. So in case doubt, in case any doubt, post your doubts. अगर आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन पोस्ट डाउट्स ऑन दिस, ओके, व्हाट्सएप एंड कॉल, ठीक है। So I think I tried my best to explain the equivalent resistance of infinite ladder. Infinite ladder में एक और पॉसिबिलिटी में लेके आऊँगा जिसमें कि ये आर आर जैसा लैडर है ना, ये आर आर लैडर की जगह पे मैं आर टू आर जैसा कुछ लैडर हो सकता है, मतलब दोनों ही ये सेम नहीं होके थर्ड डिफरेंट हो सकता है, उसको भी मैं लेके आऊँगा। और ये जो पॉसिबिलिटीज मैं लेफ्ट पे क्रिएट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड पे क्रिएट कर रहा हूँ कि कहीं भी मैं आर मिस कर दे रहा हूँ या आर की जगह टू आर कर दे रहा हूँ, दिस इज सिंपल टू हैंडल। एक बार आप हैंडल करना सीख जाएंगे, देन यू विल सॉल्व such kind of variations, okay। So thank you friends, I think I have tried my best here, and you will get the videos clear after pausing it. Once repeat the video and pause it and again watch it, watch each steps carefully. तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, to watch the videos in sequence please subscribe the channel and hit the bell icon so you can get all videos in sequence, because मैं हर वीडियो पूरे ही बेसिक यूनिट्स की वीडियोस अभी तक की मैंने एक ही सीक्वेंस अपलोड की हैं, ऑलमोस्ट 20+ वीडियोस आई हैव अपलोडेड इन सीक्वेंस, ठीक है। टू गेट दीज वीडियोस इन सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो माय चैनल। सो थैंक यू फ्रेंड्स।